ये देवी भागवत महापुराण, इस पुराण के अंदर आपको बहुत निर्णय मिलेगा। हम आपको दो महापुरुषों के विचार सुनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको। एक तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु कहलाए, और दूसरे बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु। कहने का भाव ये है कि जितने भी ये गुरु जी हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ये बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त है। और बृहस्पति जी को कितना ज्ञान है, उसकी क्या सिद्धांत बताया उसने, ये देखिए पवित्र देवी भागवत में। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब देखिएगा 243 पृष्ठ पे। यह चौथा स्कंध और 243 पृष्ठ पे, 243 पृष्ठ पे। देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत, देवी पुराण। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। शुक्राचार्य जी अपने अनुयायियों को कह रहा है, अपने चेलों को। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर यानी हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब प्रहलाद भगत, ये वही प्रहलाद है जो जिसकी भगवान ने आकर रक्षा की थी। अब व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनकर प्रहलाद ने अपनी प्रार्थना की कि हमें ऐसे परास्त होकर के क्या देवताओं से परास्त होना पड़ेगा। तो एक बार तो उनके गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए प्रहलाद की बात सुनकर, और उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, भगत हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। तुम पाताल नहीं जाने दूंगा। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अब देखो ये नकलियाँ की आड़े पोल तुरंत खुल रहा है। एक तब तक कह रहा है कि मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और नहीं जाओगे, चिंता मत करो। और तुरंत ही वो नकली क्या कहता है कि एक बात मैंने ब्रह्मा जी से सुनी है, वह कति सच्ची अटल है कि
जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, और तुमने एक बार तो पाताल जाना ही पड़ेगा। अरे नकली ऊपर तक कह रहा है कि मैं नहीं जान दूंगा, अपने सतमंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, और फिर ने कहा ब्रह्मा जी ने बताई है वह बात सही है, प्रारब्ध में लिखा हुआ था, कोई कट्टे को ना, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे प्रारब्ध में पाताल में जाना है, देवताओं से हारना है, तो तुम पाताल जाओगे। बताओ भाई, अपने आत्मा इन पुराणों को हम पहले ही पढ़ा करते। पहले हमारा मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद बिन हम तत्व ज्ञान हीन थे, और अंधे हमारे गुरुजी थे, और हम तो ज्ञानहीन थे, वो हमारे तो भी ज़्यादा ज्ञानहीन थे, लेकिन वो चतुर थे। वो कहते थे हम वेदों और गीता और पुराणों अनुसार आपको ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने यही मान लिया भाई ये संस्कृत बोल रहे हैं, शायद इन्हें पढ़ रखा होगा, ये संस्कृत बोल रहे हैं। सिर्फ वो अंधे संस्कृत जानते थे, लेकिन तत्व ज्ञान हीन, ज्ञान नेत्रहीन थे। अब ये शुक्राचार्य ये पहले तो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा, अपने मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तो सब ने चढ़ा दिया होगा कि मैं 100 200 रुपये। फिर कहता है भाई देखो एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी और वह सच्ची है, तुमने पाताल में जाना ही पड़ेगा, देवताओं से परास्त होकर के। अच्छा, ये तो शुक्राचार्य जी जो राक्षसों के गुरु, ये शुक्राचार्य और ये राक्षस कोई अलग नहीं थे। पहले जो अच्छी आत्माएं थी सभी भक्ति करते थे, और जो मर्यादा तोड़ देते थे और साधना भी करते रहते थे, तो उनको पहले वो जो देवता यानी अच्छी आत्माएं थी वो अपने से अलग कर देते थे। तो धीरे धीरे वो ग्रुप बढ़ता चला गया, और ये प्रतिशोध लेने लगे कि इन्होंने हमारा तिरस्कार किया है, इन्हें हमें अलग निकाल दिया। वो फिर उनकी जनरेशन, उन अच्छी आत्माओं की जनरेशन से विरोध करती चलेगी, और उनका ये शुक्राचार्य मुखिया बन गया। ऐसे ये आपसी झगड़े भी इनके बहुत लंबे चौड़े इनमें लिखे हुए। अब देवताओं का जो गुरु है वो है बृहस्पति जी। अब उसके बोल और सुना देता हूँ, पढ़ा देता हूँ आपको, उसके वचन और सुना देता हूँ। 282 पे ये देखिएगा, 5वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ नंबर 282 और 83। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। अब हम इतना है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा विस्तार है, हम अपने काम की जड़ी ले लेंगे इसमें। था ये 283 पृष्ठ है। बृहस्पति जी क्या कहने लगे, प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम इसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकता। और फिर क्या बताता है कि ऐसी स्थिति में तुम स्वयं बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। यानी आपको दुख है तो आपके पाप घटने लग रहे हैं, और सुख है तो पाप आपके पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। ये तरीका है इनके पाप और पुण्य के नाश करने का, यानी दुख सुख भोग का ही दोनों नाश होते हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा
आनंद ही अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब सुन लिए इस बृहस्पति जी के बोल। ये भगवान, एक तो रोना आवे इनके विचार सुनकर, ये मैं ऋषि को आवे थे गुरु पद प्राप्त था, और एक तरफ हंसी आवे। बालका तो भी बोधे विचार, इनके बच्चों से भी बोधे विचार है। बालक भी कुछ सोच समझ कर कह सकता है। तो ये बात कह रही है, क्या कह रहा है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। अरे भले आदमी, पेट में दर्द हो, किल की मार आदमी बता, पेट में पीड़ा है और वहाँ पीड़ा हो रही है, क्यों कर सुख महसूस करे? वो तो कोई ऐसी औषधि मिले जो पेट की पीड़ा को शांत करे, फिर सुख महसूस हो। एक बार पिंडारा गांव में ये मेले बरा करें इसके अमावस्या के, और वहाँ एक गीसा पंथियों के 2 आश्रम हैं। ये दास, पहले इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था, और परमात्मा की लीला थी कि इन नकली संतों के विचार सुनो भाई, ये क्या जानते हैं, कितना बताते हैं, ऐसे ही उद्देश्य से जाया करते थे। तो वो क्या करते थे, एक स्टेज लगा देते थे, 3-4 दिन पाठ चलता था वहाँ। एक दिन तो चलता था गीसा दास जी का, और 3 दिन चलता था गरीबदास जी की वाणी का। ऐसे 4 दिन पाठ चल रहा था उस टाइम। तो वो आमंत्रित कर देते थे दूर दूर के संतों को, लाल कपड़े वालों को। वो आ जाते थे, उनको एक मंच, एक बड़ा सा मंच बना देते थे, जैसे तख्त लगा कर उन पर लाइन में बैठा देते थे। तो 5-10 आ जाते, वो अपने अपने विचार व्यक्त किया करते थे, सत्संग करते थे। तो उनमें से एक को उसका जो असिस्टेंट था, उसका जो सेक्रेटरी था, वो उसकी महिमा बतावा था कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने बड़े गहन अध्ययन किए हैं शास्त्रों के, और इनके ऐसे ऐसे इतने आश्रम हैं, हरिद्वार में भी है, ऐसे ऐसे के। तो सभी भक्तजन उसके विचारों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। ये दास भी उसमें उपस्थित था। तो क्या कहने लगा कि जीव को जब तक अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता कि तू कौन है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये दुखी होता है। आत्मा अजर है, अमर है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई दुख नहीं होता। कष्ट तो शरीर को होता है। हमने कोई भी आपत्ति आती है तो हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई पीड़ा होती है, तो मान लीजिए कि मैं ये दुख मुझे नहीं, शरीर को हो रहा है। अब 2-3 रात तक उसने कटिया तार रखा है, न्यू प्रवचन करेगा। और क्या बताया, लास्ट वाले दिन के एक समय में चला जा रहा था, और वहाँ पर एक रोगी व्यक्ति चारपाई पर लेट कर चिल्ला रहा था। मैंने उसको समझाया, बैठाया, बैठ कर उसके पास खड़ा हुआ। अरे क्यों रो रहा है? ये शरीर, तुम्हें दुख नहीं है, तुझे तेरे शरीर को कष्ट है, तूने ये मान लिया कि मुझे कष्ट है। तो मेरे इन विचारों से उसका चिल्लाना शांत हो गया, उसको कोई पीड़ा नहीं रही। अब देखो, जिसको ज्ञान नहीं, बच्चे जो श्रोता वो तो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और जो स्टेज पर वो बोल रहे हैं वो टीचर होते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी बुद्धि नहीं होती कि टीचर गलत कह रहा होगा, ना वो इतना सोचने में विवश होता, ना वो बोल सकता, ना कह सकता। तो लेकिन सभी प्रभावित बड़े हुए, वाह भाई वाह, वाह महाराज, बड़े तोड़ पाड़ दिया। अब तीसरे दिन 2 बजे से उनका सत्संग, वो क्या करता था, जब उसका नंबर आ जाता, अपने घंटा 15-20 मिनट उसको टाइम मिलता, सत्संग सुना कर उठ जाता था। तो लास्ट वाली रात को भी उसने ऐसा ही किया। 2 बजे से उठ कर अपने कमरे में चला गया। उनके अलग अलग कमरों में उनकी स्टे कर रखा था, उनको रुकने का स्थान दे रखा था। सत्संग समापन हो गया, श्रोता चले गए, कुछ उधर इधर लेट गए। उस वक्ता के पेट में दर्द हो गया बहुत बुरी तरह।
और डांगर की तरह रोए। ले सतकर मानना, मालिक ने तुरंत फैसला दिया उस नालायक को। इस दास को भी थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्शन सा हुआ था, वहाँ भैया बात तो कुछ इतना एजुकेटेड बतावा इसने, और ये ऐसी बात कह रहा है तो बहुत कुछ बात ठीक सी लग गई इसकी। क्योंकि ये सन 1989 की बात है, दास ने 1988 में उपदेश लिया ही था। तो क्या उसको मारा किल की पड़ा पड़ा कमरे में, उसका असिस्टेंट वो सेक्रेटरी था, वो गया वहाँ का जो सत्संग करा रहा था उस महंत के पास, वो पड़ोस में थे, कार लिया दूसरे उसके आश्रम में थे मांग के, फिर उन्हें घेर के उस कार में जींद ले गए। वो सुबेरा 5 साढ़े 5 बजे आया, वो पेट में बिरन के उठा, वो बीमारी होगी उसका, वहाँ रखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, कई इंजेक्शन लाए, 2 घंटे में जाकर उसका वो रोग शांत हुआ। वो फिर गाड़ी में तो उतर के अपने कमरे का इन्नू चाले जो कर जच्चा चल लग रहा है, सहज सहज कदम रखे। अब वो जो उसके सामने श्रोताओं के सामने वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे संत दूसरे वो महात्मा, उनका दाव लगाई भी। उनमें से 1-2 जना जाकर लाग कर उसके नज़दीक सी कहने लगे, महाराज तू तो जीव था, शरीर को कष्ट था, क्यों किलकी मारा था, तेरा दर्द था ही नहीं तो रो क्यों रहा था। ने बोला अपना काम कर चल। वो जवाब होते बोला डांगर, तो ये है बीजक की बात, कहीं ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे, क्या मीठी बात। इस तरह दुनिया को भ्रमित करने के लिए तो ऐसे ही वचन इस बृहस्पति जी के हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।